सभी का खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद में बैगन का इस्तेमाल पकाने में नहीं, बोलने में और पहनने में भी। हाँ तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। अपने जज्बों को जाहिर करने लोग क्या क्या नहीं करते, मगर हैदराबादियों को क्या भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक लफ्ज़ काफी है, वो है बैगन। हैदराबादियों के वास्ते बैगन सिर्फ तरकारीश नहीं है, बल्कि ऐसा लफ्ज है जिससे लोग अपने दिल की बात आसानी से दूसरे तक पहुंचा देते। वो कैसा, देखो हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान की यह बैगनी रिपोर्ट। बैगन का साइंसी नाम सोलानम मेलोंगिना है। अंग्रेजी में इसको ब्रिंजाल भी बोलते, एक प्लैनेट भी बोलते। तेलुगु में बैगन को वंकाया बोलते। आप सोच रहे होंगे बैगन बैगन बोल के बैगन को पकाए जैसा हम आपका भेजा कहीं को पका रहे। अगर कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो पूरे वाक्य के बारे में बोले बोले तक कम से कम 5 मिनट लग जाते। ये वाक्य को हैदराबाद में सिर्फ इतना बोल देना काफी है, गाड़ी बैगन में मिल गई, जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता। उसका नाम घड़ी घड़ी जबान पे आता रहता। बैगन की मोहब्बत में हैदराबादियां इतना मुब्तला हो गए, बगैर बैगन बोले दोस्तों की मुलाकात अधूरी रह जाती। मैं मतलब सुबह में ही मेरे साथ हुआ कि मैं जब प्रैक्टिस को गया तो सर लेट आ गए थे। सर लेट आते कि मैं दोस्तों को बोला, अरे बैगन ये क्या है रे भाई, अपन को जल्दी बुला के सर लेट आ गए, गलत है बोल के बोला। तो बैगन क्या है, रेगुलर 10-10 मिनट को यूज़ करते रहते हम लोग। कस्टमर नहीं आया तो मैं बाजू वाले आमिर भाई बोल के है, सैयद आमिर बोल के, उनसे बात होती रहती। अरे बैगन कल नहीं आए, क्या रहे हो तुम, कस्टमर नहीं था बोलते हो ना। ऐसा बैगन बार बार यूज़ होते रहता हमारे पास। ज़्यादातर कारोबार में, दोस्ताने में, दिन में सुबह उठते शाम में उठते बैगन बैगन बैगन, अरे कल क्या था यार, कल बैगन का सलान था। ऐसा हैदराबादियों की जबान पे बैगन का मजा ऐसा बैठ गया हुआ है, आम लोग तो छोड़ो, हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी भी अपनी इंतखाबी तकरीर में बैगन बोले बगैर नहीं रह सके। बैगन को बोलो, घर में नहीं है तो अपन क्या करेंगे पाशा। बैगन को बोलो, माशाल्लाह अपने घर में है। आपका उत्तर प्रदेश का वो क्या चीज, क्या नाम है उसका, जो भी है क्या है कि नहीं मालूम, सुधरता नहीं उन्हें, उसको भी बोलेंगे बैगन को बोलो। हैदराबाद का छिचोरा हूं मैं। सारी दुनिया में मशहूर हैदराबाद की बिरयानी की शोहरत में भी बैगन का हाथ है। मतलब ये कि बिरयानी के साथ बगारे बैगन रहे तो बिरयानी की शान और भी बढ़ जाती। हालांकि बिरयानी के साथ बगारे करेले या बगारी भिंडी भी पका सकते, मगर सर के ऊपर ताज वाले बैगन की बात ही अलग है। बैगन एक ऐसी बात है, सिर्फ आप वैसे ये तरकारी का नाम है, कोई खास लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, लेकिन दखनी और हैदराबादी लोगों के लिए गैर मामूली बात है। क्या यार वो आप पूरा बैगन में मिला दिए। और आप सुने होंगे, अरे चलो यारो आते तो आने तो बैगन सती, क्या तुम ही छे क्या, आप करते क्या बैगन करते यारो तुम। तो इसमें फोर्स पैदा होता है। एक्चुअली एक वर्ड में मीनिंग है उसके और असर होने वाला है। इसी वजह से हैदराबाद की बोली में जो है, अब जी हाँ नहीं, हाओ खत्म। हैदराबाद यहाँ बैगन खाते, बैगन बोलते, यहाँ तक के बैगन पहनते। वो कैसा, खुद ही देख लियो। बोलचाल में, तकरीरों में, यहाँ तक के दखनी शायरी में भी बैगन अपनी जगह बना लिया। दखनी शायर गौस खामखा अपनी गजल की रदीफ बैगन सती रख दिए। अमन का खातिल है जो मर जाए तो बैगन सती, लग को खैदस जान से भी जाए तो बैगन सती। सड़कों मर जाए उन्हें या मर को सड़ जाए उन्हें, जीते जी दरगोर भी हो जाए तो बैगन सती। ना तो वहां मेरा खफस है और ना मेरा आशियां, अब चमन को बर्फ भी गिर जाए तो बैगन सती। इतने खूबसूरत है उन्हों कि दिन में उनको देख को चांद भी शर्मा रहा है, कहते शर्माए तो ऐसी बैगन सती। क्या समझ रहे, मैं हसीनों का कोई ठेका लिया हूं, उनका दिल मेरे को आ रहा है तो बैगन सती।
दोस्तों को खाना खाने आओ, मैं बोला तो हूँ, आए तो उनका भला, नहीं आए तो बैगन सती। ये भी बोलो थोड़े चावल रोटियां भी साथ लाओ, लाए तो अच्छा ही है, नहीं लाए तो बैगन सती। ला को एक बैगन की डिश रख दूंगा उनके सामने। शेर सुनिए भाई। अरे मालूम है तुमको, गए थे क्या वही दावत में? यारो हल्लक में से निवाला छीन लिए बैगन का। ला को एक बैगन की डिश रख दूंगा उनके सामने, खाए तो बैगन सती, नहीं खाए तो बैगन सती। सब समझ जाएंगे समझ को, शायरी कर रहा हूं मियां। सब समझ जाएंगे समझ को, शायरी कर रहा हूं मियां। घर किसी को नहीं समझ में आए तो बैगन सती। खामखा आने को उनको ख्वाब में बोला तो हूं, आ गए तो देखता हूं, नहीं आए तो बैगन सती। हैदराबाद के लोगों को फख्र है, उर्दू की तरक्की दक्कन से शुरू हुई थी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हो या उर्दू का पहला चैनल ETV उर्दू, दोनों का भी ताल्लुक हैदराबाद से है। उर्दू की शुरू से आखिर तक खिदमत करने वाले हैदराबादियां अपनी बोली पे शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उनको नाज है अपनी जबान पे। नहीं, बैगन क्या है, मतलब कॉमन वर्ड है जो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बैगन कहीं हुआ ऐसा, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें बैगन बोलने की। सोचने वाले गलत सोचते कि बैगन बोलते हो कुछ और समझते, मगर हैदराबाद में बैगन बोलते हो बहुत कॉमन चीज़ है। तो एक नॉर्मल सिंपल वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग बैगन, बस। लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं दिखता, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये हैदराबादियाँ दूसरों के कहने पे ये अल्फाज निकाल रहे हैं अपनी ज़बान से? बिल्कुल नहीं साहब, ज़बान अब देखिए, जो बात नेचुरल जैसे आपका मदर टंग है, वैसी ये भी चुनाचे गुलाम अली साहब मियाँ दक्कनी ज़बान के मशहूर शायर बहुत गुस्से में आते थे जब कभी कोई दक्कनी के ख़िलाफ़ बोलता। देखिए ये ओरिजिनलिटी है। अब आप जो कुछ बोल रहे हैं वो बनावट है, वो सच्चाई भी नहीं है। आप किसी भी आदमी की जो मादरी ज़बान है, जो उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी लैंग्वेज है, ये दरअसल बोलचाल की ज़बान है। आप शर्मिंदा कत्तन होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें हैदराबादी बैगन में कितनी ताकत है। इस वास्ते बैगन इस्तेमाल करने पे कोई किरकिरी करा तो हैदराबादी बोलता बैगन में मिला दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलो आगे बढ़ेंगे। सबको अपनी जबान से लगाव रहता, सब जबानों की अपनी खूबी है। दक्कनी जबान की खूबी उसका बेसाख्तापना है। दक्कनी जबान की मकबूलियत में इजाफा करने में दक्कनी शायरों और अदीबों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। दक्कनी जबान की खिदमत गुजार गिल्ली नलगुंडवी की याद में उर्दू घर हैदराबाद में एक अदबी इजलास और मुशायरा हुआ। आप भी देखो ये रिपोर्ट। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से उर्दू घर हैदराबाद में दक्कनी अदब गिल्ली नलगुंडवी की शायरी के उन्वान से अदबी इजलास हुआ, जिसकी सदारत सैयद अली हैदर रिजवी करे। अदबी इजलास के नाजिम जहांगीर एहसास ये मौके पे बोले, गिल्ली नलगुंडवी को जो मकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं यही कहूँगा कि गिल्ली नलगुंडवी की जो शायरी है वो एहसास को जगाने वाली शायरी है। भले ही उन्होंने दक्कनी लबो लहजे को अपनाया, लेकिन उसमें अपनी असर की सच्चाई को समो दिया। इसी वजह से शायद मैं समझता हूँ कि उनके इंतकाल के 40 साल बाद भी हम उन्हें याद करने के लिए मजबूर हैं। गिल्ली नलगुंडवी की सबसे बड़ी हिरमा नसीबी ये रही कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, चाहे वो अदबी तौर पर हो या इल्मी मैदान के हवाले से हो। ये और बात है कि उनका एक शेरी मजमा हाल में ताड़वन के नाम से मंजर आम पर आया। अदबी इजलास के बाद मिजाहिया मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत सैयद शाह नूरुल हक खादरी करे, जो पहले उर्दू एकेडमी के सदर थे। मुशायरे की निजामत मुनव्वर अली मुख्तसर करे। ये मौके पे मुनव्वर अली मुख्तसर दक्कनी में अपने कलाम से वादा खिलाफ लीडरों पे तंज करे। गोरे चले गए, हम कालों के दल में गिर गए, जनता से कर को वादा, लीडर हमारे फिर गए। जनता से कर को वादा, लीडर हमारे फिर गए। भारत की हम है जनता, भारत की हम है जनता, मुर्गी के जैसे चूजे, शीला के मुंह से छुपको बिल्लियां के मुंह में पड़। मुख्तसर के बाद अकबर अली खान अहसन स्टेज पे आए। शेरा सुनाने से पहले इन्हों बोले, इन्हों कलाम की इस्लाह नहीं करवाए कते। इस्लाह नहीं करवाने के बावजूद उनके कलाम के नोक पलक दुरुस्त और खुद उनके बाला जमे हुए थे।
और रही बात तंज़ व मिज़ाह या गज़ल लिखने की, तो अभी इब्तिदा है मेरी, और अपने कलाम की इस्लाह भी मैं नहीं करवाया माशाअल्लाह। उसकी दो वजह थी, एक तो मुझे वक्त नहीं मिला, दूसरे इस्लाह खाना भी नहीं मिला। अच्छा था बेचते फिरते थे ट्रेनों में वो टी यानी कि शहर, अच्छा था बेचते फिरते थे ट्रेनों में वो टी, कर दिए सबको परेशान लगा को जीएसटी। क्या बात है, बैलेंस बहुत अच्छा है। अच्छा था बेचते फिरते थे ट्रेनों में वो टी, कर दिए सबको परेशान लगा को जीएसटी। क्या बताऊं तुम्हें अब हाल अपने लोगों का, बैंक खाते ही नहीं जेबा भी है सब एम्प्टी। क्या बात है। नजर आया नहीं शफाफ पानी आज तक इसमें, न जाने लोग किस मूसा नदी की बात करते हैं। मिजाहिया मुशारे में एक अहम मसले पे सवाल उठा के लोगों को संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिए एक संजीदा शायर हसमुख हलचल। ताज्जुब है, घोटालों में कमी की बात करते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हंसी की बात करते हैं। क्या हुकूमत के नुमाइंदे हंसी की बात करते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हंसी की बात करते हैं, और सियासी पार्टियों में हो गया खुफिया ये समझौता, करो तुम केक की हम पेस्ट्री की बात करते हैं। क्या काम उल्टा वो कर न जाए कहीं, वोट लेके मुकर न जाए कहीं, पार्टियां बदलने और वादों से फिर जाने वाले लीडरों का मजाक उड़ाने स्टेज पे आए तंजो मिजाज के शायर लतीफुद्दीन लतीफ। काम उल्टा वो कर न जाए कहीं, काम उल्टा वो कर न जाए कहीं, वोट लेके मुकर न जाए कहीं। क्या वोट लेके मुकर न जाए कहीं, हमसे पंगा न ले तो है जालिम, हमसे पंगा न ले तो है जालिम, खाकी चड्डी उतर न जाए कहीं, खाकी चड्डी उतर न जाए कहीं। गिल्ली नलगुंडवी की याद में हुआ सो मुशायरा बड़ी रात तक चलते रहा। ये मौके पे तेलंगाना उर्दू एकेडमी के पहले के डायरेक्टर एस शुकूर, आरटीओ हैदराबाद स्टेट, आरटीओ हैदराबाद ईस्ट सैयद महबूब हुसैन के अलावा कितने की शायरा और सहाफियां मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद की एक शादी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दूल्हा दुल्हन पे एक आदमी नोटों की बरसात कर रहा। महंगाई के ये दौर में ऐसी शाखर्ची देख के बोलना पड़ा, रस्सी जल गई बल नहीं गया। हैदराबाद के इलाके नागौल में हुई सो एक शादी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें दूल्हा दुल्हन मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं। ऑर्केस्ट्रा चल रहा। एक सिंगर जैसे ही आज मेरे यार की शादी है गाना शुरू करा, एक आदमी टोकरे में हाथ डाला। देखने वाले समझे शायद उन्हें टोकरा भर के फूला लाया होगा। मगर जैसे ही इन्हें टोकरे में से निकाल के दूल्हा दुल्हन के सरों पे से नोटों की बरसात करना शुरू करा, बच्चे नोटा चुनने लगे। ऑर्केस्ट्रा वाले आके बच्चों को वहां से भगा दिए। इसके बाद खुद नोटा चुनने लगे। दिल खोल के खर्चे वाला मुहावरा तो आप लोग सुने ही होंगे। यहाँ पे टोकरा खोल के वो आदमी रुपए लुटाते रहा। जितने नोटा इन्हों टोकरे में लेके आए थे उतने फूला भी आम लोग नहीं लाते। लाखों रुपये खड़े खड़े उन्होंने लुटा दिए। ये शादी सुशांत कोटा और मेघना गौड़ की थी। सुशांत कोटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इन्हों आईटी करे हुए है कते। शादी के मौके पे अपनों को खुशी महसूस होती। खुशी होना अच्छी बात है मगर हिमाकत करना ठीक नहीं है। जहाँ पे ये शादी में लाखों रुपये फजूल लुटाए, वहीं ऐसे कितने के जरूरतमंद लोग होंगे जिनके पास एक एक रुपये की अहमियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद में बहुत जल्दी सड़कों पे रोबोट ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार करे सो ये रोबोटों से एक्सीडेंटों में कमी होने की उम्मीद है कदे। देखो ये रिपोर्ट। हैदराबाद में जैसा जैसा आबादी बढ़ रही है, सड़कों पे बाइकां और मोटरा भी बढ़ते जा रहे हैं। बेतुक के फनी से बाइकां चलाने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। एक्सीडेंट भी ज्यादा हो रही। एक्सीडेंटों पे कंट्रोल करने ट्रैफिक के पुलिस वाले कितने की कोशिशें करके देख लिए। सिग्नल सिस्टम को आजमा लिए, चालाना करे। बल्दिया वाले भी जगह जगह स्पीड ब्रेकर डाल के देख लिए, मगर बाज नौजवान खुद ही बिन ब्रेक है तो उनकी गाड़ियों की स्पीड कम होने के बजाय और भी बढ़ते जा रही। बुढ़े लोग रोड पार करने सड़कों पे ऐसा डरे हुए ठहरते
जैसा कि सड़क नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पैदल सड़क पार करने वालों की ये परेशानी हैदराबाद में थोड़े दिनों में अगर दूर नहीं भी हुई तो कम तो होने की उम्मीद है। वो कैसा बोले तो हैदराबाद में रोबोट ट्रैफिक पे कंट्रोल करने वाले हैं। रोड क्रॉस करने वालों की सहूलत के वास्ते रोबोटिक्स नाम का इदारा एक रोबोट तैयार करा जिसका नाम रोडियो है। रोडियो नाम का ये रोबोट पहले गाड़ियों को रोकेगा, इसके 3 सेकंड बाद पैदल चलने वालों को सड़क पार करो बोल के इशारा करेगा। पूरे लोग रोड क्रॉस कर लेने के बाद गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत देगा। रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिए 600 स्टूडेंट 2 महीने में रोबोट तैयार करें। एक बार चार्जिंग करने के बाद 5 घंटों तक बगैर रुके के ये रोबोट काम करते रहता। हैदराबाद ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर रोडियो रोबोट के काम को देखने के बाद बोले, ट्रैफिक के सिस्टम को और भी अच्छा करने के वास्ते ऐसे रोबोटों की खिदमत हासिल करने पे गौर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इलेक्शन के दिन है और अगर इलेक्शन की बात नहीं करें तो कैसा। अब आप लोगों को हम खास ईवीएम बताएंगे। आप बोलेंगे ईवीएम तो हर इलेक्शन में हम देखते, अब खास क्या है? तो सुनो, अगर कोई ये बोला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पार्टियों के इंतखाबी निशान सोने और चांदी से बने हुए हैं तो आपको शायद यकीन नहीं आएगा। इस वास्ते आप खुद देखो ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में एक आर्टिस्ट है, उनका नाम राजा है। इन्हों एक नयाज काम करे, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल बनाए। इसमें तकरीबन 17-18 पार्टियों के इम्तियाजी निशाना दिखाए, मगर ये इम्तियाजी निशाना इन्हों चांदी और सोने से बनाए। इसकी वजह इन्हों ये बताए, बाज लोग अपने वोट की अहमियत को समझते ही नहीं, हालांकि वोट की अहमियत चांदी और सोने की जैसी है। पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन के मौके पे ये अनोखे ईवीएम से इन्हों आवाम को अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का पैगाम देना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक अरसा पहले एक एक्टर से सियासतदान बनने वाले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव हैदराबाद की मक्का मस्जिद को आके नमाज पढ़ते थे। अचानक हमारे को एनटी रामाराव की याद कई को आ गई बोले तो तेलुगु एक्टर के नागा बाबू, जो एक्टर चिरंजीवी और पवन कल्याण के भाई है और नरसापुरम पार्लिमानी हल्के से जनसेना पार्टी से ठहरे हुए हैं। इन्होंने एक मस्जिद को जाके नमाज पढ़े। देखो ये रिपोर्ट। नरसापुरम पार्लिमानी हल्के के जनसेना पार्टी के उम्मीदवार के नागा बाबू भीमावरम की सुन्नी जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़े। इन्हों बोले नमाज पढ़ने से इनको जो सुकून मिला वो इन्हों भूल नहीं सकेंगे। ये मौके पे मुसलमान इनका खैर मकदम करे। बाज लोग अपने एरिया के प्रॉब्लम भी पेश करे और बाज लोग सेल्फी लिए। ऐसे मौके पे भी लोग सेल्फियां लेना नहीं भूलते। लीडर आया तो अपने मसले बताना, सेल्फियों में गुम हो गए तो फिर लीडर भी इलेक्शन के बाद गुम हो जाता। खैर चलो, ये मौके पे नागा बाबू बोले मुसलमानों से इनको जो मोहब्बत है और इज्जत मिली, इससे इनको ऐसी दिली खुशी हासिल हो रही जिसको बताना नामुमकिन है कते। इन्हों जीतने के बाद नरसापुरम पार्लिमानी हल्के के मसलों को जितना जल्दी हो सका हल करने की कोशिश करने का वादा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इलेक्शन के दिनों में लीडर कैसी फेंकम फाक नहीं करते। पानी का प्रॉब्लम हल करने, दरियाओं और बादलों का रुख मोड़ देने का भी वादा करने से नहीं झिझकते, मगर बाद में आवाम को जरूरत के उतना भी पानी नसीब नहीं होता। और जब लोगों को पानी नहीं मिलता तो लोग क्या करते, देखो ये रिपोर्ट। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं है, मगर धूप काले में तो पानी की जरूरत और भी बढ़ जाती। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के बालापुर मीरपेट मंडल में कितने की दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। शिकायत करे तो ओहदेदार भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहे कहते। कौन भी कब तक बगैर नहाए, बगैर बर्तन धोए, बगैर पानी पिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। तंग आमद तो जंग आमद बोल के
मुकामी लोग म्यूनसिपल ऑफिस के सामने बैठ के धरना दिए। ये जाहिर करने के वास्ते कि हम लोग प्यासे हैं। खाली घड़े रख के धूप में बैठ गए और तेलुगु में नारे लगाए, जिसका मतलब है हमारे को पीने का पानी चाहिए। आदमियाँ खाली घड़े सामने रख के नारे लगाते रहे, औरतें पीछे बैठ के सुर में सुर मिलाते रहे। ऊपर कड़क धूप, नीचे गरम पत्थर, सामने खाली घड़े। चीखते चीखते हलक सूख रहा, मगर ऐसे नाजुक सिचुएशन में भी बास प्यासे सेल्फी लेना नहीं भूल रहे। म्यूनसिपल ऑफिस के सामने ये धरना कितनी की देर तक चलता रहा। एहतजाजियां बोले, अगर पानी का मसला जल्द हल नहीं हुआ तो वो लोग और भी जोरों से एहतजाज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है सो हुसैन सागर, जिसको टैंक बंड भी बोलते। आशिक जोड़ों के वास्ते और भी रोमांटिक होते जा रहा। इसके अतराफ पार्का थे सो थे, अब रास्ते में भी फूला बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखो ये रंगीन मंजर। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है सो हुसैन सागर, जिसको टैंक बंड भी बोलते, दिन पे दिन हसीन सागर बनते जा रहा। हुसैन सागर पहले से ही बहुत खूबसूरत तालाब है। इसके रास्ते में मशहूर लोगों के मुजस्सिमे, बीच तालाब में गौतम बुद्ध का बहुत ही बड़ा मुजस्सिमा, अतराफ खूबसूरत पार्क और शानदार थिएटर टूरिस्टों को नहीं बल्कि मुकामी आशिक जोड़ों को भी अपनी तरफ खींच के घड़ी घड़ी आने पे मजबूर कर देते। अब तो सोने पे सुहागा बोले जैसा सेक्रेटेरिएट से NTR मार्ग तक पूरे रास्ते पे फूलों वाले झाड़ा छाए हुए हैं, जिससे लोगों को न सिर्फ घनी छांव मिल रही बल्कि खुशबू भरी ठंडी हवा भी सांस के साथ दिल और दिमाग तक पहुंच रही। आशिका यहाँ पे आके अगर बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है गए तो वाकई फूलों की बारिश हो रही। हरियाली पे पीले फूला जिधर देखो फैले हुए दिख रहे। यहाँ पे एक से एक अलग अलग किस्म के खूबसूरत झाड़ा है। बाज झाड़ों पे पत्ते कम फूला ज्यादा है। बाज झाड़ा तो ऐसे भी हैं जिनके डालियों पे पत्तों के बजाय सिर्फ फूला है। बहरहाल ये इलाका इतना खूबसूरत हो गया हुआ है, या तो ऐसे मंजर फिल्मों में और सीरियलों में देखने को मिलते थे या फिर ख्वाबां देखना पड़ता था, मगर अब हकीकत में ये सब आंखों के सामने आ जाने से वो नौजवान जो मिट्टी के ढेपों पे, टूटे फुटे बिल्डिंगों पे और सूखे मुक्के डगालों पे भी बैठ के सेल्फियां लेते रहते थे, इतने अच्छे मंजर को मोबाइल में कैद करके अपने में नहीं रह रहे। बहरहाल तारीखी तालाब हुसैन सागर के अतराफ के इलाकों की खूबसूरती और सफाई तारीफ के काबिल है। तारीखी चार मीनार और किले गोलकुंडा के रास्तों में भी बाहर आ गई तो कितना अच्छा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आप लोग ड्रोन कैमरों को शादी खानों में देखे होंगे। वीडियोग्राफर ज्यादा भीड़ भाड़ में शादी वलीमे की तकरीब को कैमरे में कैद करने ड्रोन का इस्तेमाल करते, मगर अब किसान भी ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। कई को बोले तो फसलों को कीड़ों से बचाने आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुंटूर में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के ओहदेदार और साइंसदान ऊंचे दरख्तों और दूसरे फसलों पे ड्रोन स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ये रिपोर्ट। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ज़राअत की दुनिया में नए नए तजुर्बे हो रहे, जिससे किसानों का वक्त और मेहनत बच रही और सेहत भी अच्छी रह रही। फसलों को कीड़े से बचाने गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन मशीन से स्प्रे का इस्तेमाल करें। ड्रोन मशीन में 10 लीटर केमिकल भर के सिर्फ 5 मिनट में 1 एकड़ की फसल पे केमिकल छिड़क सकते थे। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट वाले किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे। ड्रोन चलाने वाले को पूरी एहतियात और होशियारी से काम करना जरूरी है। थोड़ी भी गफलत हो गई तो लेने के देने पड़ सकते। ड्रोन मशीन पे मोबाइल के जरिए भी नजर रख सकते। ड्रोन मशीन की तरफ से मौज, जवार और मकई जैसे 5-6 फीट ऊंचे फसलों पे भी स्प्रे आसान हो गया है। ऊंचे फसलों पे स्प्रे की तरफ से कितने की लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा था। ड्रोन से चाहे तो एक एक लाइन पे स्प्रे कर सकते या चाहे तो चारों तरफ केमिकल छिड़क सकते। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में करे सो ये तजुर्बे की कामयाबी के बाद आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट वाले
ड्रोन मशीनों की तादाद बढ़ाने के बारे में गौर करेंगे कते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दखनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होंगी। आदाब।